नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल बढ़ चुकी है और इसी बीच उत्तर प्रदेश को लेकर पहला ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? लोकसभा चुनाव में तो बड़ा उलटफेर हुआ था। इसी को ध्यान में रखकर 2027 की जो रणनीति है वो यहाँ पर सीधे तौर पर बड़ी चौंकाने वाली सामने आ रही है। राम मंदिर यहाँ पर चंदा चोरी के आरोप भी विपक्ष अब लगाता नजर आ रहा है। क्या इसका फायदा मिल सकता है? 2027 के लिए अगर बात की जाए तो चुनावी जो रफ्तार है वो किस तरफ जाती नजर आ रही है? क्या इस बार इंडिया गठबंधन की वापसी हो सकती है? बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 की तो यहाँ 43 सीटें इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने यहाँ पर हासिल की थी। और विधानसभा की बात की जाए इन 43 सीटों के आंकड़ों में तो समाजवादी पार्टी ने 216 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटों पर बढ़त थी। इन 43 लोकसभा सीटें के आंकड़े हैं, यानी जो बहुमत का आंकड़ा था, अगर इसी तर्ज पर यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी पकड़ बना लेती है और जिसका से बड़ा उलटफेर होता है तो 216 सीटों पर बढ़त इस समय समाजवादी पार्टी को देखने को मिल सकती है। लेकिन कई अटकलें हैं कि इसी साल क्या विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हो सकता है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और इसी साथ माना जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन 2027 की ही तैयारी इस समय नजर आ रही है और इसे और महत्वपूर्ण बनाती है बीएसपी पार्टी, मायावती जी की पार्टी। और अगर बात की जाए तो वो किस तरफ जाती हैं, क्या सभी सीटों पर अलग होकर चुनाव लड़ती हैं? समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिसका से गठबंधन से अलग होकर जो भी पार्टी चुनाव लड़ेंगी वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को ही नुकसान पहुंचा सकती है। लोकसभा चुनाव में तो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 2007 में मायावती जी की पार्टी और 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है हैट्रिक लगाने जा रही है, पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है, या फिर समाजवादी पार्टी की वापसी होने जा रही है? इस पर ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। यहाँ अगर बात की जाए शामली की, यहाँ पर जो है सीटों को लेकर तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। सहारनपुर की भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं 7 सीटों में से, और समाजवादी पार्टी को यहाँ 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर सहारनपुर और शामली को लेकर सामने आ रहा है। जबकि मुजफ्फरपुर की अगर बात की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। जबकि बिजनौर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। रामपुर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को यहाँ 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अमरोहा की भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और समाजवादी पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, बागपत की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। अब तक अगर बात किया उत्तर प्रदेश को लेकर 57 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें और समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन के लिए 31 सीटें, बीएसपी अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात किया 3 सीटों की तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हापुड़ की अगर बात किया 3 सीटों की तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। अलीगढ़ की अगर बात किया तो 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। हाथरस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी अन्य के खाते में 0 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। मथुरा की अगर बात की जाए 4 सीट की तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। फिरोजाबाद की अगर बात की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। आगरा की यहाँ पर 9 सीटों में से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर करीब यहाँ पर 99 सीटों का जो अब तक का आंकलन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन के लिए 36 सीटें, बीएसपी को 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। संभल की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। मैनपुरी की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। बरेली की अगर बात किया 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। बदायूं की अगर बात किया 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। सुल्तानपुर की अगर बात करें 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें जा सकते हैं,
और समाजवादी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें यानी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उन्नाव जिले की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाते नजर आ रही है। हरदोई जिले की 8 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं और समाजवादी पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें, बीएसपी अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। रायबरेली की अगर बात की जाए तो 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी खाते में सबसे ज्यादा 5 सीटें जा सकती हैं। लखनऊ की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी अन्य खाते में यहाँ पर भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसके अगर बात किया अमेठी की तो 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और समाजवादी पार्टी खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। कन्नौज जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इटावा की अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश की 200 सीटों का जो विश्लेषण है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 75 सीटें, बीएसपी की 1 सीट और अन्य खाते में 5 सीट करीब जाती नजर आ रही है। जबकि बात किया है कानपुर देहात की 4 सीट की तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कानपुर नगर की 10 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। जबकि जालौन की बात की जाए तो 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। झांसी की अगर बात की जाए 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 3 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। बांदा जिले की 4 सीटों की बात की जाए 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर ही समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि चित्रकूट की 2 सीटों की तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर जा सकती है। फतेहपुर की अगर बात की 6 सीटों की तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी के बीच है बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को करीब 6 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। बाराबंकी की अगर बात की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। प्रयागराज की 12 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीट है, जबकि समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अम्बेडकर नगर की 5 सीट की तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। बहराइच की यहाँ पर 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। श्रावस्ती की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें जा सकती है। बलरामपुर की अगर बात की भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। गोंडा जिले की अगर बात करें 7 सीटों की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। सिद्धार्थनगर की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। महाराजगंज की अगर बात की 5 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें जा सकती हैं। संत कबीर नगर की 3 सीट की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई देती नजर आ रही है। कुशीनगर की अगर बात की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। गोरखपुर की अगर बात की 9 सीटों की तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है। आजमगढ़ की अगर बात किया तो यहाँ पर 10 सीटों में से सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देवरिया की अगर बात किया 7 की तो 7 सीट यहाँ से आती हैं और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। बलिया जिले की अगर बात किया तो यहाँ पर 1 सीट पर बीएसपी की जीत की संभावना है। मऊ जिले की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जौनपुर की अगर बात की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। गाजीपुर की 7 में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। चंदौली जिले की अगर बात किया है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वाराणसी की 8 सीटों की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। सोनभद्र की 4 सीट की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है और मिर्जापुर की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर 403 सीटों पर आज चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सीटों में इजाफा यहाँ पर एकदम से बम्पर देखने को मिल रहा है।
और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी को करीब जो 35 से 40 सीटें यहाँ पर कम दिखाई दे रही हैं, क्या यहाँ पर वापसी करने जा रही है समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस, क्या मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तो ये गैप जो है 35 से 40 सीटों का वो यहाँ पर क्या भरा जा सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यहाँ पर 2022 चुनाव के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े अब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन तैयार होते हैं और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, दल बदल किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, राम मंदिर यहाँ पर जो है चंदा चोरी को लेकर भी विपक्ष कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता नजर आ रहा है। अब ऐसे में जांच को लेकर क्या कुछ यहाँ पर नतीजे होंगे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, जिस कार की हलचल इस समय नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें चुनाव आखिर चुनावी अनुमान है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की वापसी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है, इसको लेकर अपना रख सकते हैं। मिलते हैं और नए और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।